नमस्कार। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि जब एक स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होता है तो उन्हें प्रोबेशन काल में 2 साल तक और प्रोबेशन की समाप्ति के बाद में स्थायीकरण के पश्चात उनके वेतन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी एक कैडर से दूसरे कैडर में सीधी भर्ती के माध्यम से जाते हैं तो उन्हें अलग अलग राजस्थान सेवा नियम के अनुसार उनके लिए अलग अलग नियम हैं। क्योंकि प्रिंसिपल ग्रेड पे 6600 का होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 6000 ग्रेड पे पर रहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्योंकि निम्न पद से उच्च पद पर जाएगा तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पे उनकी समस्या नहीं आएगी, लेकिन 6600 से 6000 पद जब वापस स्थायीकरण होगा तो उनके वेतन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसी के माध्यम से इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य स्कूल स्तर का अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती होता है यानी कि सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होता है तो 2 साल तक उसे अगर वो विकल्प देता है तो पे प्रोटेक्शन के अंतर्गत उन्हें वो वेतन दिया जा सकता है जो अंतिम रूप से प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य के रूप में वो ले रहे थे। तो 2 साल तक उस कर्मचारी को प्रिंसिपल का अंतिम वेतन देय होगा। इसके साथ साथ उन्हें प्रत्येक जुलाई जितने भी लगभग 2 जुलाई आएगी तो 2 जुलाई तक यानी कि 2 साल में 2 उनको वेतन वृद्धि भी दे दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा सीएल का लाभ देय होगा और सीएल के अलावा कोई भी अन्य अवकाश जैसे पीएल हो गया और मेडिकल लीव हो गया यानी जैसे एचपीएल हम कहते हैं, और वो उनके खाते में जोड़े नहीं जाएंगे। अगर पहले से कोई अर्जित है क्योंकि प्रिंसिपल तक गया है तो उनकी जो सर्विस के अनुसार जो सर्विस बुक के अनुसार उनकी जो छुट्टियां अर्जित है उनका वो उपभोग कर सकता है, लेकिन 2 साल तक सीएल के अलावा कोई अन्य अवकाश उनके खाते में जोड़ा नहीं जाएगा। तो प्रोबेशन काल में पे प्रोटेक्शन के अंतर्गत वो प्रिंसिपल का अंतिम वेतन जो ले रहा था वो लेगा और 2 साल तक वेतन वृद्धि भी मिलेगी और जिस प्रकार से डीए वगैरह है वो जैसे जैसे बढ़ेगा उनको उसका लाभ मिलता रहेगा। ये तो हो गया प्रोबेशन के समय का। अब आते हैं प्रोबेशन समाप्त हो गया और प्रोबेशन समाप्ति के बाद में जब स्थायीकरण होगा इस कर्मचारी का तो इसका स्थायीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। अब आपको ये पता है कि प्रिंसिपल है वो 6600 ग्रेड पे का रहता है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 6000 ग्रेड पे का है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर दरअसल 6000 मतलब 57,700 रुपये बेसिक से प्रारंभ होते हैं और प्रिंसिपल 6600 ग्रेड पे है तो 60,000 मतलब 63,000 ऊपर इनका बेसिक रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि इनका जो वेतन का निर्धारण है वो आप कैसे करोगे। तो एक पिछली बार राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा निदेशालय की ओर से एक आदेश निकाला गया था और जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जब कोई इस प्रकार की स्थिति आए तो उनका जो वेतन का निर्धारण है वो इस प्रकार से किया जाएगा। अब जैसे 6000 ग्रेड पे पर 57,700 उनका बेसिक है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब 2 साल तक उन्होंने पे प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो वेतन लिया वो ले लिया। अब जब स्थायीकरण करेंगे तो सबसे पहले 57,700 में 2 काल्पनिक वेतन वृद्धि दे दी जाएगी। काल्पनिक से तात्पर्य है कि इन्हों एरियर के रूप में वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो काल्पनिक वेतन वृद्धि होगी तो इनका जो स्थायीकरण है वो 61,200 पर हो जाएगा। मतलब 2 इंक्रीमेंट के बाद में 57,700 जो ले रहे हैं 2 इंक्रीमेंट के बाद में इनका जो मूल वेतन है वो हो जाएगा 61,200 रुपये। ठीक है। तो 61,200 रुपये जो होगा इसमें इनका बेसिक होगा और बेसिक के बाद में इनका जो डीए है एचआरए है उसकी गणना कर दी जाएगी और 61,200 पर इनका स्थायीकरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार से 6600 से 6000 में अगर कोई कर्मचारी जाएगा तो उनका 2 साल वो वेतन देने के बाद में 2 साल के बाद में उनका जो स्थायीकरण है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार होगा, न कि प्रिंसिपल रैंक के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।